So let's discuss this song. Okay. So 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 पहले अपन फर्स्ट मैटर डिस्कस कर लेते हैं. ओके. कौन सा? कि डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड डेप्रिशिएट द नेट कॉस्ट. ओके. सो अपन ने एसेट कब परचेज किया? 1 दिसंबर. ओके. तो अपन ने भले प्राइस परचेज प्राइस है जो वेंडर को ट्रांसफर कर दिया था 1 अक्टूबर 2001 को, बट डेप्रिसिएशन तभी नहीं रिकग्नाइज करेंगे. अपन डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज करना कभी से स्टार्ट करेंगे? जब अपना बिल्डिंग वाज रेडी फॉर यूज. तो अपन 1 दिसंबर 2001 से स्टार्ट करेंगे. तो 1 दिसंबर 2001. ओके. तो परचेज प्राइस मेरा क्या है? 10 मिलियन. ओके. तो परचेज प्राइस है 10 मिलियन. 10 मिलियन एंड ग्रांट कितना है? 1 मिलियन. ओके. तो अपन नेट कॉस्ट पे क्या कर रहे हैं? डिडक्ट द ग्रांट का कर रहे हैं. डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स. ओके. तो ग्रांट को कॉस्ट से डिडक्ट कर रहे हैं और बाद में उसको जब डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? नेट कॉस्ट पे डिडक्ट, नेट कॉस्ट पे डेप्रिशिएट करेंगे. ओके. तो मेरा नेट कॉस्ट क्या हो गया? तो नेट कॉस्ट हो गया मेरा 10 माइनस 1 9 मिलियन. ओके. ओके. तो उसको मैं 9 मिलियन 9 मिलियन. ये हो गया मेरा नेट कॉस्ट. और अपने को कभी शो करना? 31 दिसंबर को शो करना, जो कि एक महीने बाद. तो 31 दिसंबर 2001. तो मेरा डेप्रिशिएट में जब सो मेरे को कितना डेप्रिशिएट करना है ओवर द लाइफ यूज? कितना इसका यूजफुल लाइफ? 50 ईयर्स है. तो इज इक्वल टू 9 मिलियन को कितने साल तक डेप्रिशिएट करना है? 50 ईयर्स के. डिवाइड बाय 50. और कितने साल के लिए करना? सिर्फ एक महीने के लिए करना. तो 1 डिवाइड बाय 12. ओके. तो मेरा आ गया कितना? मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 15,000 माइनस. तो 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी? ओके. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने बता दिया कैसा कि 30 ये मैं इनिशियली कॉस्ट को रिकग्नाइज करिए. मैं 9 मिलियन को इनिशियली 1 दिसंबर को मैं कितना रिकग्नाइज करूंगा? 9 मिलियन रिकग्नाइज करूंगा. ठीक है. और मेरा ये 15,000 का डेप्रिसिएशन है जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. प्रॉफिट एंड देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एज अ डेबिट साइड. ठीक है. और ये मेरा नेट कॉस्ट हो जाएगा. नेट वैल्यू हो जाएगी. नेट वैल्यू जो कि मैं शो करूंगा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 दिसंबर 2001. ओके. तो अपन ने फर्स्ट मेथड देख लिया कि कैसे अपन ग्रांट को कॉस्ट से डिडक्ट कर रहे थे. अब अपन सेकेंड मेथड देखेंगे. ठीक है. अब सेकेंड मेथड में क्या है? सेकेंड में ट्रीट द ग्रांट एज अ डिफर्ड इनकम एंड रिलीज प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट. ठीक है. अब अपन सेकेंड मेथड देखेंगे. तो इसमें क्या करना है? तो इस पे भी वही करना है कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी. ठीक है. तो इसको अपन सेपरेट शो करेंगे. ठीक है. ये ये ग्रांट को सेपरेट शो करेंगे और ये परचेज प्राइस को सेपरेट शो करेंगे. ठीक है. तो परचेज पहले मैं एसेट्स का इसको मैं एक लाइबिलिटी शो करता हूँ. तो मर्ज करता हूँ लाइबिलिटी. ठीक है. और इसको मैं मर्ज करता हूँ एसेट शो करने. तो इधर अपन एसेट शो करेंगे, इधर लाइबिलिटी. तो मैं कैसे शो करेंगे उसका? जो कॉस्ट शो करूंगा मैं कितना? 10 मिलियन का. 1 2 3. ओके. और लाइबिलिटी में कैसा शो करूंगा मैं? कभी ये सब भी शो कर रहा 1 दिसंबर 2001 को. ठीक है. तो इधर को शो करूंगा मैं डेफर्ड इनकम. डी आई डेफर्ड इनकम कितना? 1 लाख का. ओके. ठीक है. अभी 31 दिसंबर को क्या अकाउंटिंग होगा? 31 दिसंबर 2001.
तो मैं इसको डेप्रिशिएट करूंगा, accumulated depreciation, तो इसका डिवाइड बाय 50, ठीक है। और 30 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट, या तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका, की वैल्यू कितनी आएगी 31 दिसंबर को 9.8 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। और डेफर्ड इनकम है, डेफर्ड इनकम को भी मेरे को 50 ईयर्स तक रिकग्नाइज करना है। मैंने बोला कि कैपिटल ग्रांट अगर अपने को ग्रांट मिले और कैपिटल कोई नॉन करेंट एसेट परचेज करने के लिए, तो उसको जो रिकग्नाइज करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट को बेसिस पे रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो इसको भी अपने को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना, ठीक है। तो उसको मैं डेप्रिशिएट कैसे करूँगा, तो वन मतलब डेप्रिशिएट नहीं करूँगा, उसको क्या करूँगा, इसका जो अमाउंट है उसको क्या उसको जो अमाउंट है उसको मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, मतलब इन शॉर्ट अनवाइंडिंग करूंगा, इसका जो ये है ना, इसको मैं अनवाइंडिंग करूंगा, अनवाइंडिंग करूंगा, ठीक है। अनवाइंडिंग जो अमाउंट है ना, इसको अनवाइंडिंग करूंगा। तो 1 लाख डिवाइड बाय 50 ईयर्स, ठीक है, या तो ये, और ये आ क्या अपना नेट वैल्यू रहेगा, नेट वैल्यू ऑफ डेफर्ड, नेट वैल्यू कभी रहेगा, डेफर्ड इनकम का नेट वैल्यू कभी रहेगा 31 दिसंबर को 9.8, सॉरी कितना, 0.9 लाख 80,000 रहेगा, ठीक है। और आई कैन से 0.98 मिलियन रहेगा, ठीक है। और अभी जो अनवाइंडिंग का ये कितना कितना मैंने अनवाइंडिंग कर रहा है इसको, ठीक है। उसको डिवाइड बाय 50 ईयर्स है ना, तो 50 ईयर्स को डिवाइड करना है इंटू, अपने को सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए, सॉरी, तो 1/2 है, 1/2 या इतना आएगा। और इसको भी इंटू 1/12, ओके। तो ये वैल्यू चेंज हो गया, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो और ये अनवाइंडिंग करूंगा, तो ये अनवाइंडिंग जो मैं किया हूँ, ये जो अनवाइंडिंग किया हूँ, ओके, इसको मैं किधर रिकग्नाइज करूंगा, ये जो अनवाइंडिंग किया हूँ मैं, जो लाइबिलिटी डेफर्ड इनकम को जो मैं अनवाइंडिंग किया हूँ, जो वन, जो भी अमाउंट है, जो वन 1,666 जो अमाउंट है, इसको मैं किधर रिकग्नाइज करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करूंगा इधर क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड कैसा शो करूंगा, ऐसा इनकम शो करूंगा मैं इसको, इनकम है ना भाई, गवर्नमेंट ग्रांट है जिसको अपन अनवाइंडिंग करेंगे, तो ऐसा ये इनकम शो करूंगा ना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऐसा इनकम। और ये क्या है, डेप्रिसिएशन है, और इसको मैं किधर शो करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करूंगा, इधर डेबिट साइड एज एक्सपेंस, ऑफकोर्स डेप्रिसिएशन है तो एक्सपेंस ही शो करूंगा मैं, या। तो अल्टीमेटली मेरा नेट कितना आ रहा है कि मैं देखो, मैं 16,666 से मैं एक्सपेंस शो कर रहा हूँ, और 1,666 से मैं एज अ इनकम शो कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली क्या है, मेरा एक्सपेंस ज्यादा शो कर रहा हूँ मैं इनकम से, तो मेरा नेट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, मेरा नेट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, और आई कैन से नेट डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको माइनस इसको कर दूं, या 15,000 हो जाएगा, राइट। ये माइनस का इसलिए क्योंकि वो इधर पे माइनस साइन है इसके है, तो एक मिनट, तो हाँ, सो अल्टीमेटली मेरा नेट डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा मेरा 15,000। तो ये मेथड में मेरा कितना डेप्रिसिएशन आया था 15,000 का, ये मेथड में कितना डेप्रिसिएशन आया 15,000 आया। तो अपन ने देख लिया कि दोनों मेथड अपन ने देख लिया कैसे शो करते हैं, कैसे रिकग्नाइज करते हैं कैपिटल ग्रांट, ओके। तो वी आर डन, सो वी आर डन विद द कैपिटल ग्रांट ऑल्सो, ठीक है। कैपिटल ग्रांट कैसे रिकग्नाइज करते हैं वो भी देख लिया अपन ने, और सिमिलरली अपन ने इनकम ग्रांट कैसे रिकग्नाइज करते हैं वो भी देख लिया। सो इसमें वो देता है इनकम ग्रांट में क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को इधर आपने बोला ना कि एक्सपेंस को मैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैंने एग्जांपल दिया था कि 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो उसको मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज करूंगा, ठीक है, एज अ एक्सपेंस। और जो भी मेरे को ग्रांट मिलेगा वो कितना 20,000 का ग्रांट मिलेगा मेरे को, तो उसको भी मैं किधर रिकग्नाइज करूंगा, एज अ इनकम में। ये फर्स्ट मेथड था, या फिर मैं सेकंड मेथड में क्या शो कर सकता हूँ, इसको मैं नेट 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 को मैं सेट ऑफ कर दूं, जो एक्सपेंस और जो ग्रांट मिल रहा है उसको अमाउंट को मैं सेट ऑफ कर दूं, तो मेरे को नेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा कितना आएगा 7,000। अब ऐसे 10,000 माइनस 3,000, ठीक है।
तो दोनों का मैंने अकाउंटिंग भी अपन ने देख लिया कि इनकम बेस्ड ग्रांट कैसे का अकाउंटिंग करते हैं और कैपिटल बेस्ड ग्रांट को अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे रीपेमेंट का देखेंगे, ओके। अब अपन इसको रीपेमेंट का देखेंगे, हाउ कैसे अगर रीपेमेंट का, फॉर एग्जाम्पल अपन ने कुछ कंडीशन, गवर्नमेंट ने अपने को कुछ कंडीशन से कंप्लाई करने के लिए ग्रांट दिया था, बट अपन ने फ्यूचर में वो कंडीशन पे कंप्लाई नहीं किया, ओके, फ्यूचर को कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया, सो गवर्नमेंट क्या डिमांड करेगा, रीपेमेंट करेगा। डिमांड क्या करेगा, रीपेमेंट डिमांड करेगा, वो जो गवर्नमेंट ग्रांट उसने दिया था। तो डिमांड क्योंकि क्यों क्यों रीपेमेंट के लिए डिमांड कर रहा है, क्योंकि अपन वो कंडीशन है जो, या रूल्स एंड रेगुलेशन है या कंप्लायंस है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, वो जो ग्रांट दिया था उसने वो रीपेमेंट के लिए डिमांड करेंगे, ओके। सो अब रीपेमेंट के लिए अगर डिमांड करेंगे तो उसको कैसे अपन अकाउंट करेंगे, अब अपन मैं अब ये देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या अपन देखेंगे, इनकम बेस्ड ग्रांट के लिए कैसे अपन रीपेमेंट के लिए कैसे शो करेंगे, और कैपिटल ग्रांट के लिए अगर रीपेमेंट का इवेंट आया तो अपन कैसे शो करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं कि इनकम बेस्ड ग्रांट, ओके। तो क्या करेंगे, any excess repayment must be charged to profit and loss immediately, okay। so let's take a say कि आपको, हाँ ये वाला एग्जांपल अपन देखते हैं, राइट। हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में देखा, तो लेट्स से आपने 10,000 का एज अ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है और 3,000 का गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला था, ठीक। तो उसको अपन एज अ इनकम रिकॉग्नाइज किया, सेपरेट, मतलब दोनों को सेपरेट रिकॉग्नाइज किया। तो अभी वो रीपेमेंट के लिए डिमांड कर रहा है, अब वो रीपेमेंट के लिए डिमांड कर रहा है तो क्या होगा, तो जो एंट्री अपन ने जो किया था, जो अपन जब अपने को इनकम ग्रांट मिलेगा तब अपन क्या शो करेंगे, डेबिट कैश, राइट। जब अपने को गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा तो अपन क्या शो करेंगे कि डेबिट कैश, क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट, क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट, और आई कैन से क्रेडिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। बट अब वो रीपेमेंट के लिए डिमांड कर रहा है, अब रीपेमेंट के लिए डिमांड कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे, बस यही था, यही सिंपल है, क्या कर देंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अब क्या करेंगे, डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो पहले इनकम को रिकॉग्नाइज किया था 3,000 का, उसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो डेबिट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और क्रेडिट क्या कर देंगे, कैश। सो मतलब पहले अपन ने 3,000 का इनकम रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, और 10,000 से अपन ने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था कितने का, 10,000 का, ठीक है। और ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज किया था कितना, 3,000 का। तो ये है अपना डेबिट, डेबिट साइड है, ये अपना है क्रेडिट साइड, ओके। और लेट्स से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने ये ऐसा अकाउंट किया था, दोनों को सेपरेट शो किया था। अब अपने को गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है रीपेमेंट के लिए, तो अपन एंट्री का पास करेंगे, डेबिट क्या कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड क्रेडिट क्या कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट। तो अपन डेबिट कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट में क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, रीपेमेंट के लिए डिमांड कर रहा हूँ तो इसको क्या करेंगे, रीपेमेंट माइनस क्रेडिट, अपने माइनस 3,000 कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड में मैं माइनस कर रहा हूँ, मतलब क्या, मैं डेबिट डेबिट का इफेक्ट दे रहा हूँ, राइट, राइट, है ना। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मेरा ये जो ग्रांट इनकम रहेगा वो हो जाएगा 0, और मेरा एक्सपेंस 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, किसके लिए देख लिया, इनकम बेस्ड ग्रांट के लिए। तो ये आप, मैंने क्या बोला कि दोनों को सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में ग्रांट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, जो बेसिस पे अपने को ग्रांट मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एकदम आपको बोला था, इसलिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या एकदम सिंपल है कि इसमें ओवर द कोई अकाउंटिंग अकाउंटिंग ओवरलैप्स नहीं हो रहा, जो ये जो अमाउंट्स है ना, ये अमाउंट ओवरलैप नहीं हो रहा, दो तीन ऐसा अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग पीरियड में ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसके लिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, ठीक है। बट कैपिटल ग्रांट, कैपिटल बेस्ड ग्रांट में क्या होता है कि आप इसको ओवर द लाइफ रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो अमाउंट रहता है, जो रेफर्ड जो इनका ग्रांट रहता है, उसको अपन ओवर द लाइफ रिकॉग्नाइज करते हैं। तो दो, तो वो क्या बोलते हैं, तो वो क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड में ओवरलैप होता है, तो उसका अकाउंटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू दिस इनकम बेस्ड ग्रांट, ओके। तो अपन ने इनकम बेस्ड ग्रांट को रीपेमेंट कैसे करते हैं वो अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे कैपिटल बेस्ड ग्रांट पे का रीपेमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स से कैपिटल बेस्ड ग्रांट है, ठीक है, कैपिटल बेस्ड ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। सो लेट्स से अपन ने फर्स्ट मेथड अडॉप्ट किया था जिसमें अपन क्या करते थे, ग्रांट को कॉस्ट से डिडक्ट करते थे, मींस
ये वाला मेथड अडॉप्ट किया अपन, ठीक है, ये वाला मेथड अडॉप्ट किया, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, अभी इधर पे अपन ने क्या किया था कि अपने को उसको डेप्रिशिएट किया था, क्या क्या बेसिस पे डेप्रिशिएट किया था, नेट बेसिस पे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या लिखा है इसमें, increase the cost of assets with the repayment. So increase the cost of the assets with the repayment, and this will also increase the amount of depreciation that should have been charged in the past, and this should be recognized and charged immediately in the current year only. Okay, so क्या करेंगे कि क्या बोल रहा है कि क्या अगर अपने ये क्या शो कर बोल रहा है कि अगर अपन ने कॉस्ट से ग्रांट को डिडक्ट किया है तो रीपेमेंट का डिमांड हुआ है, मतलब अपन ग्रांट को, गवर्नमेंट रीपेमेंट मांग रहा है ग्रांट का, तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे ये केसेस में, अपन ने ना उसका जो एसेट की वैल्यू थी ना उसको उससे इंक्रीज कर देंगे। क्या बोले, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट विद द रीपेमेंट। तो जो रीपेमेंट कर रहे हैं अपन, वो उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो अपन रीपेमेंट तो पूरा ही करेंगे, 1 मिल से पूरा रीपेमेंट कर रहे हैं, तो हाँ ये एज्यूमिंग कि पूरा रीपेमेंट कर रहे हैं, 50-60% नहीं रीपेमेंट कर रहे हैं, पूरा रीपेमेंट। तो लेट्स से अपन $1 पूरा रीपेमेंट कर रहे हैं, तो अपन जो इसका कॉस्ट है ना, मतलब जो इसका एसेट की वैल्यू है ना, क्योंकि एसेट की वैल्यू 31 दिसंबर से 31 दिसंबर को डिमांड कर रहा है, ठीक है, मतलब ये की रीपेमेंट के लिए गवर्नमेंट डिमांड कर रहा है, तो उसकी एसेट की वैल्यू करेंगे अपन कितने से इंक्रीज करेंगे, 1 बिलियन से इंक्रीज कर देंगे, 1 बिलियन से इंक्रीज कर देंगे। हाँ, तो अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अपना वैल्यू क्या हो जाएगा एसेट का, कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट का कितना हो जाएगा, रिवाइज होके वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना हो जाएगा, रिवाइज होके वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और जब अपन इसको डेप्रिशिएट करेंगे, तो डेप्रिशिएट करेंगे जब फ्यूचर में अपन इसको डेप्रिशिएट करेंगे, तो अपना क्या एक्सपेंस 15,000 ही रहेगा, नहीं, एक्सपेंस क्या हो जाएगा अपना बढ़ जाएगा, कि 15,000 एक्सपेंस हो क्या रह जाएगा, क्योंकि कब बढ़ जाएगा, है ना, राइट। और जब इसको जब ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मतलब इन शॉर्ट अपना क्या हो रहा है कि अपन इसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज कर दिया, मतलब रीपेमेंट अपन ने कर दिया, ठीक है। जब अपने को कैपिटल बेस्ड ग्रांट, ओके, इसका ट्रीटमेंट अपन ने देख लिया, ठीक है। लेट्स से आपको इसका आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जब अपने को कैपिटल ग्रांट मिलता है तो इसका आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अपन इसका अकाउंटिंग करते हैं डेबिट कैश क्रेडिट नॉन करंट एसेट्स। इसका अपन अकाउंटिंग ऐसे करते हैं जब अपने को कैश मिलता है, जब ग्रांट मिलता है, ठीक है। अब जब अपने को ग्रांट मिल रहा है तो अपने को इसका अपोजिट इफेक्ट करना पड़ेगा, राइट, इसका अपोजिट इफेक्ट करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, डेबिट नॉन करंट एसेट्स, मतलब क्या, अपन ग्रांट की डेबिट कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और क्रेडिट क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या हो गया अब इसका इसका क्या अपोजिट हो गया, तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब इसको फ्यूचर में डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या डेप्रिशिएट करेंगे, तो उसको इंक्रीज, जो अपन इंक्रीज किया ना इसके वैल्यू, उस पर डेप्रिशिएट करेंगे, ओके। तो ये भी अपन ने देख लिया कि कैसे अपन ये वाले मेथड से, ये वाला मेथड अगर अपन ने अडॉप्ट किया है कैपिटल बेस्ड ग्रांट के लिए, कॉस्ट जो कि अपन कॉस्ट जब अपन ग्रांट को एसेट से डिडक्ट कर देते हैं, वो वाला मेथड अडॉप्ट किया, तो अपन ने देख लिया उसको कैसे अपन अकाउंट करते हैं अगर गवर्नमेंट रीपेमेंट डिमांड करता है। अब अपन थर्ड देखेंगे कि अगर कैपिटल ग्रांट और जो को कैपिटल ग्रांट जो मिला है उसको अपन ऐसा डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज करें, तो इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ओके, ये अपन देखेंगे। तो क्या इसमें लिखा है, फर्स्टली डेबिट द रीपेमेंट टू एनी लाइबिलिटी फॉर डेफर्ड इनकम एंड एनी एक्सेस पेमेंट मस्ट बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट क्या करेंगे, डेबिट द रीपेमेंट टू एनी लाइबिलिटी फॉर डेफर्ड इनकम एंड एनी एक्सेस रीपेमेंट मस्ट बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस इमीडिएटली, ओके। सो ये क्या बोल रहा है कि ये सिनेरियो में अपन क्या करते हैं कि डेफर्ड इनकम को सेपरेट रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना, डेफर्ड इनकम को सेपरेट रिकॉग्नाइज करते हैं, और एसेट को क्या करते हैं, सेपरेट रिकॉग्नाइज करते हैं। सो अब रिपेमेंट के लिए गवर्नमेंट डिमांड करेगा, सो अपन क्या करेंगे, ये केसेस में एंट्री अपन क्या पास करते हैं, जब अपने को गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, डेबिट कैश क्रेडिट डेफर्ड इनकम, राइट। ये केसेस में अपन ये एंट्री पास करते हैं। जब अभी क्या हो रहा है, अभी ये एंट्री रिवर्सल हो रहा है, अभी क्या अपन रिपेमेंट गवर्नमेंट डिमांड कर रहा है, तब अपन एंट्री क्या पास करेंगे, अपन एंट्री करेंगे डेबिट, ये क्रेडिट है ना, अपन डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने लायबिलिटी में, उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट डी, ओके,
डेफर्ड डेबिट क्या करेंगे, डेफर्ड इनकम, ओके। डेफर्ड इनकम, डेबिट क्या करेंगे, डेफर्ड इनकम, और डेबिट क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने ये डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने इसका जो डेफर्ड इनकम को अनवाइंडिंग किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। वो डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड क्रेडिट कैश। तो अपन पूरा 1 मिलियन ये रिकॉग्नाइज कर देंगे, ओके। और लेट्स से डेफर्ड इनकम का बैलेंस का भी था, कितना था, 9 इतने का था, राइट। डेफर्ड इनकम का बैलेंस इतना था, हाँ। ठीक है, सो इतना वैल्यू था डेफर्ड इनकम का, तो वो उसको अपन रिवर्स कर देंगे। और अपन ने कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था प्रीवियस ईयर में, 1,666 का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था प्रीवियस ईयर में। अब ये तो अपने को रीपेमेंट डिमांड कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे। ये मतलब इतना अपन को एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अपन ने इतना इनकम रिकॉग्नाइज किया था, अब अपन ने इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो उसको अपन एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 1,666 का अपन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 मिलियन हो गई, ठीक है। ठीक, या तो अपन ने देख लिया कि रीपेमेंट जब डिमांड करती है गवर्नमेंट फॉर ग्रांट के लिए, सो कैसे अकाउंटिंग करते हैं, तीनों मेथड में, ओके। इनकम बेस्ड ग्रांट के लिए भी देखा, और कैपिटल बेस्ड ग्रांट के लिए भी देखा अपन ने, दोनों अंदर दोनों मेथड, ठीक है। सो सब ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ अपन का अभी बचा है गवर्नमेंट असिस्टेंस, और कैसे क्या क्या अपन कवर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर IS 20 के, एज पर IS 20 के बेसिस पे क्या क्या डिस्क्लोज करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है, तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है, कि नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है, अपने को एडवाइस देती है कुछ बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है। जनरली वो एडवाइस दे रही तो क्या है ये, इसकी क्या वो एडवाइस दे रही, तो उसकी क्या अपन इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, नहीं, उसकी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसको अपन एज डिस्क्लोज करेंगे, गवर्नमेंट एज डिस्क्लोज करते हैं, राइट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसको कुछ अकाउंटिंग नहीं करते, सिर्फ इसको क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। तो वही अगर हम रिपीटिंग, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लेस रिलायबल वैल्यू ऑन दिस फॉर्म ऑफ असिस्टेंस, सो देयर आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वही सेम है कि इसका जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, अपने को एडवाइस दे रही है, तो क्या उसको की अपन वैल्यू मेजर कर सकते हैं रिलायबली। अपन ने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या पढ़ा था कि एसेट तभी अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके लिए एसेट रिकॉग्नाइज करने का 3 कंडीशन था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में, अपन ने पढ़ा था। फर्स्ट क्या था कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो प्रोबेबल होना चाहिए, ओके। सेकंड क्या था, इसकी जो वैल्यू है ना वो रिलायबल मेजर होनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू है ना वो उसकी वैल्यू जो अपन मेजर करेंगे ना वो रिलायबल होनी चाहिए। तो बड़ी तो क्या सेकंड सेकंड कंडीशन क्या मेजर फुलफिल हो रही, क्या अपन एडवाइस को रिलायबल मेजर कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो अपना एसेट रिकॉग्नाइज करने का ही पर्पज नहीं है इसका, मतलब एसेट इनकम वगैरह एसेट रिकॉग्नाइज करने का ही का अप्रोप्रिएट है, क्या नहीं है। तो इसको अपन नहीं रिकॉग्नाइज करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और देयरफॉर सो दैट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इसको अपन डिस्क्लोज कर देते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। अब नेक्स्ट है कि डिस्क्लोजर। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्क्लोजर। सो गवर्नमेंट असिस्टेंस भी हो गया, अब लेट्स सी डिस्क्लोजर। सो IS 20 रिक्वायर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर। सो IS 20 ये रिक्वायर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर, ये सब फॉलोइंग डिस्क्लोजर जो है, ये 3 पॉइंट्स ये अपने को डिस्क्लोज करने रहते हैं अपने, जब अपन IS 20 बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे देखिए नॉर्मली क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट होते हैं, नोट्स टू अकाउंट होते हैं, या अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, नोट्स टू अकाउंट होते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट में अपने को IS 20 से रिलेटेड ये सब फॉलोइंग डिस्क्लोज करना रहता है, ठीक है। तो क्या क्या डिस्क्लोज करना रहता है, द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रेजेंटेशन मेथड अडॉप्टेड। तो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने क्या अडॉप्ट किया, या प्रेजेंटेशन मेथड अडॉप्ट क्या किया है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है मेरा, अकाउंटिंग पॉलिसी ये है मेरा कि इनकम इनकम बेस्ड ग्रांट है कि कैपिटल बेस्ड ग्रांट है ये, और अपना क्या है, और सेकंड क्या है कि प्रेजेंटेशन मेथड मैंने कैसा अडॉप्ट किया है, प्रेजेंटेशन वगैरह में मैंने मेथड क्या है अडॉप्ट कैसा किया है। तो ये क्या है कि अपन ने डेप्रिशिएट नेट कॉस्ट किया है, या फिर उसको डेप्रिशिएट क्या किया है एट नेट नेट कॉस्ट पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, या फिर उसको अपन एज ए सेपरेट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये अपने को डिस्क्लोज करना रहेगा, मतलब फॉर एग्जांपल अपना कैपिटल बेस्ड ग्रांट है, तो उसको अपन एज अ क्या क्या बेसिस पे उसको कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, सो कैसे उसको अपन प्रेजेंट कर रहे हैं, नेट कॉस्ट पे इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर दोनों को सेपरेट रिकॉग्नाइज किया, डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज किया और कैपिटल एसेट सेपरेट रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। तो ये अपने को डिस्क्लोज करना रहता है।
सेकंड क्या नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो गवर्नमेंट ग्रांट जो अपन ने रिकॉग्नाइज किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है, वो इनकम बेस्ड ग्रांट है या कैपिटल बेस्ड ग्रांट है, ये ठीक है। एंड देन थर्ड है क्या अनफुलफिल कंडीशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज। ऐसा कुछ कंडीशन है जो कि अपन अभी तक फुलफिल नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट अपने को मिलेगा तभी क्योंकि अपन कंडीशन को मीट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंडीशन है जो कि अभी तक अपने फुलफिल नहीं किया है, जो कि इन ऑर्डर टू रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये भी अपने को डिस्क्लोज करना है कि कौन कौन से कंडीशन अभी तक आपने मीट नहीं किए इन ऑर्डर टू रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। तो ये तीन है। सो अपन ने पूरा देख लिया कि कैसे कैसे अपन ने पूरा IS-20 देख लिया कि कैसे कैसे अकाउंट करते हैं, कौन कौन से टाइप के ग्रांट होते हैं, दोनों टाइप के गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसका डेफिनेशन भी अपन ने देखा कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है। फिर अपन ने ये भी देखा कि इसका डिस्क्लोज कैसे करते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, मतलब क्या इफेक्ट करते हैं, ये भी अपन ने देख लिया। सो आई थिंक वी हैव डन विद IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, सो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, बाय बाय।